फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 23 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। आइए करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 22 अप्रैल। तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। हाल ही में भारत ने किस देश के राजदूत को तलब किया है। तो इंडिया रिसेंटली समन द ऑफ द विच कंट्री। तो ईरान के राजदूत को सम्मन किया है। कल 2026 में भारत में तापमान किस स्तर तक पहुंचने की संभावना है। टेम्परेचर इन द इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 40 सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत के मोस्ट एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्केडिया किन देशों की यात्रा पर जा रहा है। तो मोस्ट एक्सटर्नल अफेयर पवित्रा मार्केडिया इज विजिटिंग टू विच कंट्री। तो वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में जा रहे हैं। वनुतुआ और तुवालम पर दो कंट्रियों के यहाँ जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था किस या यूटी में पहला पेट्रोग्राफिकल कन्वर्जेशन पार्क स्थापित किया जा रहा है। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्राफिकल कन्वर्जेशन पार्क बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो वह लद्दाख में किया जा रहा है। छठवां क्वेश्चन था भारतीय जहाज ने सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है। तो विच इंडियन शिप रिसेंटली क्रॉस द ऑफ हॉर्मुज सेफली। तो वह देश गरिमा करके किया है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया है। सेवंथ क्वेश्चन है यूएन के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है। तो व्हाट इज द इंडिया जीडीपी प्रोजेक्टेड द ग्रोथ फॉर द 2026 बाय द यूएन। तो वह 6.4 रहने का अनुमान है। तो हाल ही में किसने वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है। हु लॉन्च द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव। तो वर्ल्ड बैंक ने किया है। नाइन्थ क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने मिशन वसुंधरा 3.0 which state recently launched the mission वसुंधरा 3.0। तो असम राज्य ने किया है। 10th क्वेश्चन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2026। तो वो 10th रैंक रही है। इसके करंट अफेयर शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से क्या जब्त किया गया। तो रिसेंटली व्हाट सीज इन द वेस्ट बंगाल एंड Tamil Nadu ahead। ऑप्शन ए हथियार, ऑप्शन बी ड्रग्स, ऑप्शन सी 1000 करोड़ प्लस की फ्रीबीज और ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर 1000 करोड़ की फ्रीबीज जब्त किए गए, जिससे चुनाव आयोग की शक्ति दिखती है। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव के पहले 1000 करोड़ की फ्रीबीज को जब्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल के गृह मंत्री ने हाल ही में क्यों दिया है। Why did the Nepal Home Ministry resign the recently? ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी जनता के अविश्वास के कारण और ऑप्शन डी चुनाव हारने के कारण। तो दोस्तों जनता के अविश्वास के कारण दिया है नेपाल के गृह मंत्री ने। नेपाल में गृह मंत्री ने कारण बताते हुए इस्तीफा दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कमेंट करेंगे नेपाल के गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कमेंट क्लिक करिए, कमेंट लिखिए। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री किस देश के दौरे पर है 21 से 23 अप्रैल 2026। इंडिया डिफेंस मिनिस्टर इज विजिटिंग द विच। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों जर्मनी के दौरे पर है राजनाथ सिंह 21 से 23 अप्रैल तक। फोर्थ क्वेश्चन है वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किससे संबंधित है। द वाटर किससे संबंधित है लिखना है दोस्तों। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है रक्षा। तो दोस्तों यह जल सुरक्षा से संबंधित विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 1 अरब लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराएं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने सागर पहरी नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो इंडिया कंडक्ट द नेवल एक्सरसाइज विद द विच कंट्री। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी है मालदीव। तो दोस्तों ओमान के साथ सागर पहरी नौसेना अभ्यास शुरू किया है। तो यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और एंट्री किया है। सिक्स क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य से ने किया है। तो विच स्टेट लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन प्लॉट प्रोजेक्टेड। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों उड़ीसा ने यह परियोजना उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए शुरू की है। क्वेश्चन हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कितने समझौते हुए। How many agreement between the India and the Australia recently? Option 5, option B 8, option C 12 plus और option D 20। तो रक्षा तकनीक और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए 12 प्लस से अधिक समझौते हुए हैं। 8 क्वेश्चन IMF ने हाल ही में क्या करने की सलाह दी है। What did the IMF recently advise the country to do? ऑप्शन ए टैक्स बढ़ाना, ऑप्शन बी ऊर्जा बचाना,
ऑप्शन सी है सैन्य खर्च बढ़ाना, ऑप्शन डी निर्यात कम करना। तो ऊर्जा संकट और महंगाई को देखते हुए आईएमएफ ने ऊर्जा बचत की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही तेल की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन? फॉल इन द ऑयल। ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ना, ऑप्शन बी युद्ध समाप्त, ऑप्शन सी यूएस ईरान शांति वार्ता की उम्मीद और ऑप्शन डी है मांग कम होना। तो दोस्तों यूएस ईरान शांति की उम्मीद के कारण ये हुआ है। अमेरिका शांति वार्ता की उम्मीद से तेल कीमतों में भारी गिरावट आई है। क्वांटम कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वेयर वाज द क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो दोस्तों यह केंद्र क्वांटम साइबर सुरक्षा के शोध के लिए स्थापित किया गया है, यह बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।